नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम साय ने अपने विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को कुशासन, भ्रष्टाचार और ठगी की राजनीति का दौर बताया। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इन्होंने ठगा नहीं जैसी स्थिति थी और जनता आज भी उस दौर को नहीं भूली है। सीएम साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं जमीन पर असर नहीं दिखा सकी। कुल 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जनादेश दिया था, एक विश्वास के साथ। जबकि पिछले 15 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया था, लेकिन जनता को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार इससे भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में विकास करेगी। लेकिन इन्होंने 36 वादे का जन घोषणा पत्र जारी किया था और इतना बड़ा जनादेश के बाद सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने का उन्होंने काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने लूट मचाया, वो चाहे आसमान हो, चाहे मतलब धरातल हो, चाहे धरातल के अंदर भी, तीनों जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी बीच सीएम साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर लीक खत्म की। इससे जनता की मेहनत की कमाई का पैसा अब जन कल्याण में खर्च हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी विभाग का राजस्व लगभग 5110 करोड़ था। हमारी सरकार में साल का अनुमान लगभग 11,000 करोड़ का है। हमारे विभागों के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा हुई है और चर्चा का शुभारंभ आदरणीय किरण देव जी ने किया और करीब 15 सम्मानित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और उनके बहुत अच्छे सुझाव आए और क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर भी उन्होंने इंगित किया है और उनके महत्वपूर्ण सुझाव को और उनके क्षेत्र की समस्याओं को हमारे विभाग के अधिकारियों ने नोट किया है और सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वहीं नक्सलवाद पर बोलते हुए सीएम साय ने कहा कि सरकार ने मार्च तक माओवादी आतंक के अंत का लक्ष्य रखा और इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने बताया कि अब तक 120 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और कई लोगों ने हथियार छोड़कर संविधान के मार्ग को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सरकार ने माओवादी खतरों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया गया है। आज विपक्ष का कोई बड़ा कार्यक्रम शायद है विधानसभा घेराव का और उनके छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी आए हुए हैं, इसलिए वो सदन में मौजूद नहीं रहे। सदन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको उनके लिए वो महत्वपूर्ण लगा, जबकि उनको इस अवसर पर सदन के अंदर रहना चाहिए था। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सीएम साय ने खनिज संसाधन विभाग का जिक्र भी किया। सीएम साय ने कहा कि आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में प्रदेश के खनिज राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के 5 सालों में इस क्षेत्र की प्रगति रुक गई। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं और लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। देश की जनता का विश्वास होते जा रहे हैं और ये लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए उल जलूल कुछ भी बातें करते हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।